6.4 के आपने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। जो अगला क्वेश्चन आपका यानी थर्ड क्वेश्चन, वो देखिएगा क्या दिया है और कैसे आप उसको सोल्व करोगे। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया भाई हमें, संलग्न आकृति में एक ही आधार बीसी पर दो त्रिभुजें एबीसी और डीबीसी, ये आपके बीसी साइड है, इसके ऊपर दो त्रिभुजें दे रखी हैं भाई, एक ये वाली और एक ये वाली। हाँ जी, क्या क्या नेम दिया इसका, ये तो आपकी एबीसी है यानी बीसी साइड थी, तो यहां आप ए नाम दे दीजिए और यहां पे डी। इसने कहा है पहली बात तो यहां पे एडी और बीसी जो है वो ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ओ पॉइंट दिया हुआ है। सेम फिगर आपका आपने उसमें लिया था पिछले क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में, इसी तरह का लगभग। तो एक आधार दिया हुआ है बीसी पर, दो त्रिभुज दे रखे हैं एबीसी और डीबीसी। एडी बीसी को ओ पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, आपन जो सिद्ध करना है वो क्या है, या आरटीपी आप कहोगे कि एरिया ऑफ, या क्षेत्रफल आप कह सकते हो, एबीसी का क्षेत्रफल बाई में दे रखे आपको डीबीसी का क्षेत्रफल बाई, और इक्वल प्रूव करना है आपको एओ बाई में डीओ, एओ बाई में डीओ। तो यहां से हम क्या करें, सबसे पहले हम देखते हैं कि दोनों जो त्रिभुज हैं आपकी, एक तो यहां से आप इस पॉइंट से यहां पे परपेंडिकुलर ले लेंगे, हम नाम दे दिया ई, और यहां से ये परपेंडिकुलर ले लिया भाई, ये आ गया आपका एफ। कंस्ट्रक्शन में कह सकते हो, रचना के अंदर, कि बिंदु ए से बीसी पर लंब लीजिए और बिंदु डी से बीसी पर लंब लीजिए, जो आपको ई और एफ पर काटेंगे, किसको, बीसी को। तो त्रिभुज आपकी जो है, अब देखिएगा इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में देखिए ध्यान से, त्रिभुज एईओ एवं त्रिभुज डीएफओ में क्या क्या है भाई, ये एंगल और ये एंगल इक्वल आपस में, वर्टिकली अपोजिट या फिर शीर्षाभिमुख कोण, कौन सा नाम दे दीजिए, एंगल एओई इज इक्वल टू एंगल डीओएफ, और यहां पे लिख सकते हो आप शीर्षाभिमुख कोण। हाँ जी, दूसरे केस में देखें, एंगल जो है आपका एईओ इक्वल टू एंगल आ गया आपका डीएफओ, और यहां आप रीजन दोगे बेटा प्रत्येक 90 डिग्री, ईच ऑफ 90 डिग्री। एंगल समरूपता नियम द्वारा ट्रायंगल जो है आपकी एईओ सिमिलर होगी ट्रायंगल डीएफओ। हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, आई यहां से क्या लिखोगे, एओ बाई में डीओ इज इक्वल टू एई बाई में डीएफ। रीजन देना चाहो दे सकते हो। हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, और रीजन तो हर क्वेश्चन में देना है बेटा आपको। तो ये इक्वेशन नंबर आप क्या दे सकते हो, यहां से 1। अब लीजिए आप एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ए आर का मतलब एरिया है यानी क्षेत्रफल, बाई में एरिया ऑफ ट्रायंगल जो दूसरी थी आपकी डीबीसी, क्या फार्मूला बनेगा भाई, 1/2, ऊपर वाले का देखें बेस बीसी है भाई, और इनटू में जो हाइट है ए बी सी में देखें हाइट का जो काम कर रहा है वो ए ई है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लिया था आपने रचना के अंदर या कंस्ट्रक्शन के अंदर। दूसरे केस में डीबीसी का एरिया काटोगे तो 1/2, बेस आपका बीसी है भाई,
और इनटू में जो हाइट आपकी यहाँ पे डीएफ है, बीसी से बीसी कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, आई ई एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाई में एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी इज इक्वल टू ए बाई में डीएफ। क्लियर है भाई? और इसको हमने समीकरण नंबर क्या दे दिया? सेकंड, यानी इक्वेशन दे दिया आपने सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को यदि हम ध्यान से देखें, बाई इक्वेशन 1 एंड 2 या समीकरण 1 व 2 से एरिया ऑफ ट्रायंगल ऊपर लिया आपने एबीसी और नीचे लिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी इज इक्वल टू क्या आ गया भाई? ए बाई में डीएफ की जगह हम क्या रख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन से? एओ बाई में डी, और यही आपको प्रूव करना था। इति सिद्धम। क्लियर है? तो हमने क्या लिया बेटा, आपको फिगर जो दे रखा है कंडीशंस के अकॉर्डिंग, वो क्या दिया है? ये दिया हुआ है फिगर। हमने अपनी ओर से जो कंस्ट्रक्शन की है यानी रचना की है वो यहाँ पे लंब लिया ए पॉइंट से बीसी के ऊपर, और डी से बीसी के ऊपर लंब लिया जो ई और एफ को काटेगा, ई और एफ पॉइंट पर काटेगा बीसी को। इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में देखा हमने, ये शीर्षाभिमुख कोण है आपके, ये वाला 90 डिग्री लिया, ये आपने परपेंडिकुलर लिया है, तो एंगल समरूपता नियम द्वारा हमने बता दिया दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। और दोनों ट्रायंगल यदि सिमिलर है तो आपने रीजन दे दिया भाई उनकी साइड्स जो है वो समान अनुपात में होंगी, फर्स्ट इक्वेशन दी। अगले केस में आपने एरिया यानी क्षेत्रफल लिया एबीसी का और डीबीसी का, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट फार्मूला लगा, बीसी से बीसी कैंसिल हुआ, 1/2 से 1/2 ये आ गया ए बाई में डीएफ। इक्वेशन 1 और 2 से आपने चेक किया तो ए बाई में डीएफ जो है वो किसके इक्वल है? एओ बाई में डीएफ। यही आपको प्रूव करना था। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? हाँ जी, फोर्थ में दिया आपको यदि दो समरूप त्रिभुजों के अक्षेत्रफल बराबर हो। पहली बात तो समरूप दे रखी है त्रिभुज और अक्षेत्रफल बराबर दे रखा है, तो उसके बाद में क्या कह रहा है? तो सिद्ध कीजिए वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो आपने एक तो ट्रायंगल ले ली बेटा एबीसी और एक ट्रायंगल ले लिया आपने पी क्यू आर। हाँ जी, क्या दिया है भाई? त्रिभुज एबीसी जो है आपको समरूप दे रखी है त्रिभुज पी क्यू आर के, दिया है। दूसरे केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी यानी एबीसी का जो अक्षेत्रफल है वो किसके इक्वल दे रखा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। दूसरा केस ये दे रखा है, ये भी दिया है आपको, या गिवन आप लिख सकते हो ब्रैकेट में। दो केस आपके साथ में है, प्रूव क्या करना है? आरटीपी क्या करना है भाई, यानी रिक्वायर्ड टू प्रूव या सिद्ध करना है क्या भाई? त्रिभुज एबीसी जो है वो सर्वांगसम होगी किसके? त्रिभुज पी क्यू आर के। हाँ जी, यही प्रूव करना था। तो यहां से कैसे करोगे बेटा? सबसे पहला केस आप क्या देखोगे कि हमें त्रिभुज समरूप दे रखी है, अक्षेत्रफल बराबर दे रखा है। हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों का अक्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अतः एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाई में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर आ गया भाई ए बी बाई में आप साइड लोगे पी क्यू, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी बाई में क्यू आर, इसका होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू आ गया ए सी बाई में पी आर, इसका होल स्क्वायर। क्लियर है भाई? दोनों का क्षेत्रफल आपको बराबर दे रखे है, गिवन है। तो ये पार्ट और ये पार्ट है कैंसिल हो जाएगा, आई ई ए बी बाई में पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी बाई में क्यू आर का होल स्क्वायर,
इज इक्वल टू ए सी बाई में पी आर का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू क्या आ गया 1। ये आपस में कैंसिल हुआ तो 1 आ गया बेटा। अब ध्यान से देखिए, यदि ये इसके इक्वल होगा तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा टेकिंग ओवरऑल ले सकते हैं आप स्क्वायर रूट, या फिर आप कहोगे दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर पहला पार्ट जो आपका ए बी बाई में पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। इसी प्रकार बी सी बाई में क्यू आर का स्क्वायर जो है वो 1 के इक्वल होगा। इसी प्रकार ए सी बाई में पी आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। हाँ जी, यहां से देखें ए बी बाई में पी क्यू जो है वो किसके इक्वल आ गया भाई, अंडरूट करें दूसरी साइड जाएगा तो वर्ग वर्ग जो है वो वर्गमूल का काम करेगा, तो 1 के इक्वल आ गया भाई। सिमिलरली आप कहोगे दूसरे केस में बी सी बाई में क्यू जो आर है वो भी 1 के इक्वल आ गया। और इसी प्रकार जो थर्ड टर्म थी आपकी, क्या थी थर्ड टर्म, ए सी बाई में जो पी आर है वो भी किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। तीनों केसेस से देखें, यहां से क्या आएगा, देखो पी क्यू उधर आएगा तो ए बी इक्वल टू पी क्यू। इस केस में देखें बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। इस केस में देखें ए सी इज इक्वल टू पी आर। क्लियर भाई, तीनों जो साइड्स हैं आपस में इक्वल आ गई। तो यहां पे आप रीजन कौन सा दोगे, एस 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 सर्वांगता नियम द्वारा, कॉन्ग्रुएंसी रूल जो है आपका नियम द्वारा ट्रायंगल एबीसी जो है वो सर्वांग सम होगी ट्रायंगल पी क्यू आर के, और यही आपको सिद्ध करना था। तो बिल्कुल इजी सम है आपका। जो रीजन दिया आपने, ये थ्योरम आपने की थी, तो वहां से जो एरिया है दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल है वो इस रूप में होगा, आपको पता है दोनों इक्वल दे रखे एरिया गिवन है आपको, तो आपस में कैंसिल हो जाएगा 1 के इक्वल आएगा। ये आपको समझाने के लिए बताया, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इक्वल टू 1 आएगा तीनों केसेस में, दूसरी साइड अंडरूट होगा तो 1 के इक्वल आएगा, तीनों साइड इक्वल आ गई तो जो ट्रिपल एस रूल है यानी भुजा भुजा नियम सर्वांग समता था, उससे दोनों जो ट्रायंगल हैं वो सर्वांग सम हो जाएंगी, यानी दोनों त्रिभुज जो है आपकी वो सर्वांग सम होंगी, और यही हमें प्रूव करना था। अगला जो क्वेश्चन है उसमें देखिएगा बेटा क्या दिया है और क्या हमें प्रूव करना है। हमें दिया है भाई यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 आपका, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदुओं, हाँ जी ट्रायंगल दे रखी है एबीसी आपको, ये ए बी सी, ए बी का मिड पॉइंट दे रखा है, बी सी का दे रखा है और सी ए का दे रखा है, तीनों का मिड पॉइंट दिया भाई। तो मिड पॉइंट के नेम दे रखे आपको, यहां डी मिड पॉइंट है, यहां ई है और यहां पे एफ है, और इन पॉइंट्स को आप मिलाओगे तो ट्रायंगल बन जाएगी आपकी डी ई एफ। हाँ जी, ये आपको ट्रायंगल दिया है बेटा, डी मिड पॉइंट है ए बी का, ई मिड पॉइंट है बी सी का यानी मध्य बिंदु है, एफ जो मध्य बिंदु है वो ए सी का। और फिर हमसे किसकी डिमांड कर रहा है, त्रिभुज डीईएफ और त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी हमें ज्ञात क्या करना है वो देखिएगा, हमें करना है भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, पहले बोल रखा तो ऊपर डीईएफ आएगा, बाई में एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इसका अनुपात हमें ज्ञात करना है, निकालना है। तो कैसे करोगे, देखो एक थ्योरम की थी हमने 9th क्लास में, आपको मैंने पहले भी एक क्वेश्चन में यूज हुई थी, जो 14 क्वेश्चन था उसके अंदर आपने उस थ्योरम को यूज किया था। यदि किसी त्रिभुज में, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर हो, तीसरी भुजा के समानांतर हो, तो जो मध्य बिंदुओं से बनने वाली भुजा तीसरी भुजा की आधी होती है। अतः यहां पे देखें
जो डीई है वो पैरेलल दे रखे आपको। डीई किसके पैरेलल दे रखे है भाई, यहां से पॉइंट डी पॉइंट दे रखा था आपको, ए बी का मध्य बिंदु, बीसी का ई दे रखा था, और एफ। डीई यहां से देखो ध्यान से किसके पैरेलल है, एसी के। अतः डीई पैरेलल एसी के है, तो डीई का जो मान होगा वो किसके इक्वल होगा, 1/2 AC। इसी प्रकार आप कहोगे या सिमिलरली जो EF है वो किसके समानांतर दे रखा है भाई, EF आप AB के पैरेलल लोगे बेटा। अतः जो EF का मान आएगा वो 1/2 AB हो जाएगा, क्योंकि E और F दोनों मध्य बिंदु हैं किसके, BC और AC के। एवं जो तीसरी भुजा बची DF जो है वो किसके समान पैरेलल होगा भाई, समानांतर होगा BC के। तो अतः यहां से DF का जो मान आएगा 1/2 BC। तीनों केसेस को ध्यान से देखें बेटा हम। IE यहां से देखिए, DE बाई में यदि मैं AC ले लूं, इधर डिवाइड में ले आए तो इक्वल टू 1/2 आ गया। यहां से देखिएगा EF बाई में AB ले लें तो वो भी 1/2 के इक्वल आ गया। और यहां से देखें, हाँ जी, DF बाई में हम BC ले लें तो वो भी 1/2 के इक्वल आएगा। बाई इक्वेशन 1, 2 एंड 3, समीकरण 1, 2 व 3 से आप क्या कह सकते हैं, DE बाई में AC इज इक्वल टू EF बाई में AB और इज इक्वल टू DF बाई में BC। एस नियम द्वारा सभी भुजाएं समान अनुपात में आ गई बेटा। तो ट्रिपल एस नियम द्वारा ट्रायंगल जो थी आपकी DEF सर्वांग सम होगी, यानी सिमिलर होगी किसके, ट्रायंगल ABC के। क्लियर है भाई। अब यहां से एक रूल था आपका, यदि दो त्रिभुज समरूप है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात भुजा संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। वो रीजन आपको देना पड़ेगा। तो क्या कहोगे आप, एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बाई में, यदि ऊपर आपने DEF लिया तो नीचे आपका ट्रायंगल जो है ABC आएगा बेटा। अब यहां जो साइड ले रहे हो आप वो DEF के ऊपर आएगी साइड, ध्यान रखना, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो यहां से आप साइड EF ले सकते हो, और EF किसके समानांतर ली थी, AB के, बाई में AB ले सकते हैं, और उसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। सारी भुजाएं आएंगी वैसे तो, जैसे हमने EF बाई AB लिया है उसी तरह DF बाई में BC आएगा, उसी तरह D बाई में AC का होल स्क्वायर आएगा। लेकिन हमने एक पार्ट ले लिया क्योंकि हमें एरिया की रेशियो निकालनी है, देखो जो प्रूव करना था, यानी जिसका मान निकालना है उसके अकॉर्डिंग। अब AB का मान यदि यहां से देखें, यहां से देखिएगा, यदि मैं AB का मान निकालूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2EF के बराबर आएगा। इस केस में आर पार गुणा करें तो AB का मान किसके इक्वल आएगा बेटा, 2EF। और यदि AB का मान 2EF के इक्वल आएगा तो आप यहां रिजल्ट रख दीजिए, AB का मान रख दीजिए, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बाई में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू EF बाई में 2EF। साइड में रीजन दे सकते हो आप, AB इज इक्वल टू 2EF के इक्वल है बेटा, और उस पूरे का क्या आ गया, होल स्क्वायर। EF से EF कैंसिल हो गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बाई में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/4, 1:4 आ गया। अब क्वेश्चन बाय द वे आपसे शुरुआत में दे दे त्रिभुज ABC और DEF का अनुपात निकालिए, तो ऊपर आएगा ABC का एरिया और नीचे DEF का, तब आपका ये अनुपात 4:1 हो जाएगा। ये आपने ध्यान रखना है। इसमें हमसे क्या कहा था, DEF और त्रिभुज ABC के, तो DEF ऊपर आ गया, ABC नीचे आ गया, क्योंकि पहले DEF दे रखा तो 1:4 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो ये आपको देखना पड़ेगा बेटा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। हमने जो थ्योरम यूज की 9th क्लास की, यहां से ये इसके पैरेलल है, तो ये जो साइड है वो इसके यानी इस साइड की हाफ हो जाएगी। सिमिलरली ये वाली इसके हाफ हो जाएगी और ये वाली इसके हाफ हो जाएगी।
तो वहां से तीनों भुजाएं जो हैं वो आपस में इक्वल आ गई, सिमिलर होगी ट्रायंगल है ट्रिपलस रूल से। और यहां से हमने बताया कि जो यदि त्रिभुज समरूप है तो उनका जो क्षेत्रफल का अनुपात है वो भुजाओं संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो वो मेथड आपने अप्लाई किया, ए बी का मान यहां से हमने निकाला 2EF आएगा, वो रख दिया, EF से EF कैंसिल हुआ, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का 4, 1:4 इसलिए आएगा आपका आंसर। अगला देखिएगा भाई क्या दिया आपको। तो क्वेश्चन दिया क्या है, प्रूव क्या करना है, ये चीजें आपके माइंड में होंगी तभी आपका क्वेश्चन सही होगा। अगले सम में दे रखा है भाई 6 क्वेश्चन में, सिद्ध कीजिए दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत मध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। हमने जो थ्योरम की थी उसमें क्या था, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। और अब हमें क्या बताना है कि उनकी मध्यिकाओं के वर्ग के बराबर होता है क्षेत्रफल जो है दोनों त्रिभुजों का। तो कैसे देखिएगा भाई, दोनों त्रिभुज आपको एक चीज तो मान के चलिए समरूप दे रखी है, यानी एक त्रिभुज ABC ले लिया आपने और दूसरी जो त्रिभुज है आपने PQR ले ली। हाँ जी, यहां पे आपने मध्यिका ली भाई AD ले लिया और PM ले लिया। हाँ जी, तो हमें जो सिद्ध करना है यानी RTP करना है वो क्या है भाई, वो ये है आपका कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यानी ABC का क्षेत्रफल और PQR का क्षेत्रफल का अनुपात जो है वो AD बाई में पहली मध्यिका ये ले लिया आपने, बाई में PM और उसका होल स्क्वायर, इसके इक्वल प्रूव करना है। अब कैसे करेंगे वो देखना आपने बेटा। सबसे पहले आप क्या करोगे यहां से कि हमें दोनों त्रिभुज समरूप दे रखी है, क्योंकि ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, अतः AB बाई में आप लिख सकते हो PQ इज इक्वल टू BC बाई में QR। अब आपको पता है कि D जो है, क्योंकि D BC का मध्य बिंदु है, पीछे भी ये थ्योरम की आपने मिलती जुलती लगभग, यहां बस थोड़ा डिफरेंस है, एरिया का अनुपात पूछा है क्षेत्रफल का। यदि मैं यहां से BC का मान निकालूं बेटा, D मध्य बिंदु है, तो यदि मैं BC को 2BD लिख दूं कोई दिक्कत तो नहीं है। इसी प्रकार यानी इसी वे में यहां M जो है वो मध्य बिंदु है QR का, तो यदि मैं QR को 2QM लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ जी, IE AB बाई में PQ इज इक्वल टू, यहां से BC का मान उठाया आपने 2BD लिख दिया और इसी प्रकार QR का मान उठाया 2QM लिख दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, IE AB बाई में PQ और इज इक्वल टू आ गया BD बाई में QM। क्लियर है भाई। अब आप बताओगे, देखिएगा इस त्रिभुज पे आ गया आप, जहां पे राइट क्लिक किया मैंने, दोनों त्रिभुज ये उठाना चाह रहे हैं। अब IE आप कहोगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, रीजन दोगे आप कि यदि दो त्रिभुज समरूप है तो उनके जो संगत कोण है वो बराबर होते हैं। तो यहां पे आप रीजन ये दे सकते हो कि ABC जो है वो समरूप है ट्रायंगल PQR के। क्लियर भाई। SA यानी एंगल S यानी BD, SAS जो नियम है आपका, SAS नियम द्वारा साइड एंगल साइड या भुजा कोण भुजा, ट्रायंगल जो आपकी कौन सी भाई ADB या ABD समरूप होगी ट्रायंगल PQM। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, वो लाइन आप रीजन में दे सकते हो। तो आप यहां से क्या कहोगे, AB बाई में PQ इज इक्वल टू AD बाई में PM, और ये इक्वेशन नंबर आपने क्या दे दी, फर्स्ट। क्लियर है भाई। अब आप यहां से रीजन दोगे बेटा, जो अगला रीजन दोगे वो क्या दोगे, क्योंकि त्रिभुज ABC जो है वो समरूप दी है त्रिभुज PQR के, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यदि दो त्रिभुज समरूप दे रखी हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, जो थ्योरम की थी आपने।
तो यहां से एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बाई में एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी बाई में पी क्यू का होल स्क्वायर कर सकते हैं हम, लिख सकते हैं भाई। अब यहां से ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या होगी, सेकंड, बाई इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाई में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू आ गया भाई, ए बी बाई में पी क्यू किसके बराबर है बेटा, ए डी बाई में पीएम। और ए डी और पीएम क्या है, मधिकाएं हैं किस किस की, एबीसी और पी क्यू आर की। और यही हमें सिद्ध करना था जो आरटीपी था। तो सबसे पहले आपने क्या लिया, ट्रायंगल सिमिलर दे रखी हैं, तो आपने ये भुजा इसके समान अनुपात में ले ली, ये वाली इसके समान अनुपात में ले ली। क्लियर भाई। यहां से हमने बीसी को 2BD लिख दिया क्योंकि डी मध्य बिंदु था, क्यू आर को 2QM लिख दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा। दोनों त्रिभुज सिमिलर दे रखी हैं समरूप, तो ये एंगल इक्वल होगा, यानी बी और क्यू जो कोण है वो इक्वल होगा। एसएस नियम द्वारा दोनों त्रिभुजें समरूप आ गई, कौन सी, ये वाली, एक तो ए बी डी और एक पी क्यू एम। यदि दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगी, ए बी बाई में पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बाई में पी एम के इक्वल आ गया। ये हमें पता है कि समरूप त्रिभुजों के अक्ष क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। समीकरण 1 व 2 से हमने ए बी बाई में पी क्यू का मान ए डी बाई में पी एम रख दिया, जो आपको प्रूव करना था वो रिजल्ट आ गया आपका। अगला देखिएगा भाई क्या दिया आपको और कैसे करोगे आप। हाँ जी, हमें गिवन है बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, आपने ये अभी जो किया है वो 6 था। अब 7th क्वेश्चन में क्या दिया है वो देखो। हमें दे रखा है, सिद्ध कीजिए एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। स्क्वायर दिया हुआ भाई आपको, हाँ जी, इसकी किसी भुजा पर आप एक त्रिभुज बना लिया, जो कौन सी त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। एक भुजा पे बना लिया आपने, और फिर कह रहा है साथ में क्या कहा है इसने आगे, भाई किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण, इसका एक विकर्ण ले लिया भाई आपने, मान लीजिए ये विकर्ण ले लिया, विकर्ण पर बनाए गए विकर्ण पर आपने क्या बना दी, समबाहु त्रिभुज बना दी भाई। यानी यदि इसको नाम ए बी सी डी दे वर्ग को, और यहां पे आपने नाम ई दे दिया और ये नाम आपने एफ दे दिया, ठीक है भाई। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमसे क्या कहा गया है, जो हमें आरटीपी करना है वो देखिएगा। हमें कहा गया है कि भुजा पर जो समबाहु त्रिभुज बनी है ना, उसका जो क्षेत्रफल है वो इस विकर्ण पर बनी जो समबाहु त्रिभुज है उसका आधा होगा। यानी सिद्ध क्या करना है, यही कहा था ना कि एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई हमें ये सिद्ध करना है, तो इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल डी या बी डी एफ। अब ये सिद्ध कैसे करोगे वो आपको देखना पड़ेगा बेटा। पहली बात तो आपको क्या दिया हुआ है, क्योंकि सबसे पहले आप क्या लोगे, ट्रायंगल ए डी ई एवं ट्रायंगल बी डी एफ दोनों समबाहु त्रिभुज है। और आपको पता है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण बराबर होगा, कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का, यानी 60 डिग्री का। अतः हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुजों का प्रत्येक कोण बराबर होता है। तो ट्रिपल ए नियम द्वारा कह सकते हो, वैसे भी आपने शुरुआत में 6.1 में क्या किया था, समबाहु त्रिभुज समरूप होती है। हाँ जी, समरूपता नियम द्वारा
आप कहोगे ट्रायंगल ए डी ई समरूप होगी त्रिभुज कौन सी भाई, बी डी एफ के। क्लियर है। अब देखो यहां से यदि मैं बीडी का मान निकालूंगा, आपको पता है भाई कोई भी वर्ग दिया है आपको, मान लीजिए ये वर्ग दे रखा है बेटा, इसकी कोई भी भुजा यदि विकर्ण निकालेंगे आप, सारी भुजाएं बराबर होती हैं किसकी, वर्ग की। तो जो विकर्ण है वो √2 टाइम होता है साइड का। कैसे, मान लीजिए ये एक्स ले लिया और ये भी एक्स, सारी भुजा बराबर होती है। तो कर्ण यानी विकर्ण निकालेंगे, इसको ए बी सी नाम दे दिया हमने। तो बीसी का जो स्क्वायर होगा, राइट एंगल ट्रायंगल या पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, बेस का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर जमा में लंब का स्क्वायर। बीसी का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, यानी बीसी का स्क्वायर 2x स्क्वायर के इक्वल आ गया। और बीसी इज इक्वल टू √2x आ गया भाई। और x क्या है, इसकी साइड ही तो है किसकी, वर्ग की। तो जो आपका बीसी हमने यहां पे निकाला है विकर्ण, वो √2 टाइम होता है किसका, साइड का। तो आप ये रीजन दे सकते हो, हम जानते हैं कि वर्ग का विकर्ण भुजा का √2 टाइम्स होता है, यानी वर्गमूल 2 गुना होता है। तो कैसे, यहां से देखिएगा भाई, अतः यदि मैं यहां से एडी का मान निकालू या बीसी, हमें निकालना है बीडी का मान, बीडी बराबर है क्या, मैं √2 टाइम्स एडी लिख सकता हूं, या फिर कंफ्यूज मत होना भाई। आप क्या करोगे बेटा, ये x मान लोगे, ये भी x मान लिया, ये आपको पता चल गया √2x आ गया। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब यदि यहां से देखें, यदि दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो हम क्या करेंगे कि इनके अक्षत्रफलों का जो अनुपात होगा, त्रिभुज ऊपर आपने ADE ले लिया भाई, और बाई में आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF ले लिया, बराबर क्या आएगा भाई, ध्यान से देखो, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो संगत भुजा इसकी हमने क्या उठा ली भाई, BD उठा ली बेटा, और यहां से AD उठा ली, ADE की तो AD भुजा उठा ली, और यहां से हमने कौन सी भुजा उठा ली, BD, और उसका क्या आ गया, वर्ग। क्लियर भाई। अब AD क्या है अपना, यहां से देखो x, और BD कितना है, √2x, दोनों का मान रख दो भाई। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई में एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF इज इक्वल टू, AD का मान क्या था भाई, वर्ग की प्रत्येक भुजा x ली थी हमने, और बाई में BD का मान यानी विकर्ण का मान पाइथागोरस प्रमेय में से आपने अभी निकाला था, √2x आ गया था, और उस पूरे का क्या हो गया, होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, यानी AE एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई में एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF इक्वल टू आ गया भाई 1, ऊपर 1 बचा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, नीचे √2 यानी वर्गमूल 2 का स्क्वायर 2 होगा। यदि ये BDF उधर जाएगा, IE एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर है, ये उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, 1/2 इंटू में एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF, और यही हमें सिद्ध करना था। क्लियर है। तो एक तो भुजा पर आपने समबाहु त्रिभुज बनानी थी, एक विकर्ण पर बनानी थी, दोनों को आपने समरूप बताया। समरूप बताने के बाद जो अक्षेत्रफल का अनुपात है वो आपने लिया, यहां से AD और BD का मान रख दिया, आपस में x से x कैंसिल हो गया, वर्ग किया, तो आपका जो रिजल्ट था वो आपके सामने है। अगला सम देखिएगा भाई, क्या दिया हुआ है आपको और कैसे आप प्रूव करोगे। हाँ जी, अगला सम आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है, ये देखना आपने, त्रिभुज ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि भुजा D भुजा BC का मध्य बिंदु है। तो ABC आपने पहले तो ट्रायंगल ली बेटा, और फिर जो इसने बताया भाई D जो पॉइंट है वो BC का मध्य बिंदु है। BDE यानी E पॉइंट आपको यहां लेना पड़ेगा, कोई BDE इस प्रकार ले लिया। क्लियर है। तो अब देखें, यदि हम यहां से, हमें बताना है त्रिभुज ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात। पहले आपको ट्रायंगल कौन सी लेनी है बेटे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और बाई में दे रखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। दोनों त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज दे रखी है। यदि ट्रायंगल ABC एवं त्रिभुज BDE
दोनों समबाहु त्रिभुज हैं, समबाहु त्रिभुजों का प्रत्येक कोण बराबर होता है, अतः त्रिभुज एबीसी जो है वो समरूप होगी त्रिभुज बीडीई के। डी हमें मध्य बिंदु दे रखा है, डी बीसी का मध्य बिंदु है। हाँ जी, ये दे रखा था आपको शुरुआत में। अतः आप यदि बीसी का मान निकालोगे तो आप 2BD लिख सकते हो, बीसी का मान। अब एरिया यदि हम देखें, हमें पता है यदि दोनों त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजाओं का, एबीसी की भुजा हमने बीसी उठा ली और बीडी की भुजा क्या उठा ली, बीडी क्यों उठाई, क्योंकि इन दोनों में रिलेशन है बेटा, और उसका क्या ले लिया आपने, वर्ग। क्लियर है भाई। अब यदि बीसी का मान यहां से सेम आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाई में एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई, बीसी का मान यहां से मैं रख दूं 2BD बाई में BD और उसका स्क्वायर, BD से BD कैंसिल हो गया, यानी ये आ गया 4/1, यानी जो अनुपात आएगा 4:1 आएगा। दोनों त्रिभुज समबाहु थी, सिमिलर होगी तो उनकी संगत जो क्षेत्रफल का अनुपात है वो संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। और ये आपको दे ही रखा था, डी मध्य बिंदु दे रखा था, तो बीसी को आप 2BD लिख सकते हो। रिजल्ट रखा आपने, बीसी का मान रखा नहीं, 4:1 आ गया भाई, 4:1। इससे अगला क्या दिया है वो देखिएगा, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात दे रखे आपको, क्या दिया भाई, 4:9। भुजाओं का अनुपात दिया, यानी साइड्स की रेशियो दी है भाई, क्या दिया हुआ है, 4:9। और हमें निकालना है अक्षेत्रफल का अनुपात। तो अक्षेत्रफलों का अनुपात यदि दो त्रिभुजों का निकालें तो आपको पता है संगत भुजाओं के वर्ग के, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो इसका वर्ग कर देंगे, 4/9 है, यदि इसको हम लिखें तो 4/9 लिखेंगे, ये आ गया भुजाओं का अनुपात। और इसका वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16/81। वर्ग कर दिया भाई, यानी ये आ गया आपका आंसर जो आएगा 16:81। ये क्वेश्चन 1 नंबर वाला जो हमने लास्ट में किया बेटा, ये हमें अक्षेत्रफलों का अनुपात भी उल्टा भी दे सकता है। ये आपको अक्षेत्रफलों का अनुपात दे दे तो भुजाओं का अनुपात पूछेगा तो इसका अंडर होगा, ये ध्यान करोगे आप। तो ये लास्ट क्वेश्चन था आपका बेटा। इसी तरह से आपने सारे क्वेश्चन रिवाइज करने हैं। यदि कोई दिक्कत है तो आप कल अपनी प्रॉब्लम ले सकते हैं।